वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वंस अगेन द पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन। आज प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्शन का पिछली बार जो मैंने टॉपिक लिया था दैट वाज शीट मेटल। ठीक है, आज भी हम लोग शीट मेटल ऑपरेशन के बारे में ही बात करेंगे। सो ये वीडियो देखने के पहले आप मेक श्योर करिए कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा है। प्रीवियस वीडियो आपने ज़रूर देखा हो, ठीक है। और साथ में क्या जो भी मैंने पिछली बार क्वेश्चन दिए थे मेक श्योर करिए कि वो सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद है थर्मोडायनेमिक्स का जो बेसिक का जो पोर्शन है, पार्ट टू वाला जो क्वेश्चन है वो आई होप आप लोग ने दिया होगा। आई होप उसका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा हाई था। मैंने जानबूझ करके थोड़ा सा उसको ऊंचा रखा था, थोड़ा सा लेवल ऊपर रखा था ताकि आप लोग कंफर्ट जोन में ना जाए, आप लोग हमेशा प्रॉस्पर करते रहें। उसके लिए मैंने पार्ट टू को थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उसका थोड़ा सा इंक्रीज रखा था। सो अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक का पार्ट का जो टेस्ट है वो आपने नहीं दिया, सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर करिए कि आप वो टेस्ट ज़रूर दीजिए। और प्रोडक्शन के बारे में आज बात करेंगे। प्रोडक्शन में शीट मेटल ऑपरेशन के साथ में उसमें कुछ जो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है उसको भी डील करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। सो वापस से मैं ये कहूँगा वीडियो में आगे बढ़ने के पहले कि मेक श्योर करिए कि यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर करिए कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करिए इफ़ यू आर न्यू टू दिस पर्टिकुलर चैनल, और इफ़ यू वांट दीज वीडियोस टू बी इन इंग्लिश मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन। कमेंट करिए इफ इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम एनी इशू कमेंट इट डाउन। और इफ़ यू वांट टू कनेक्ट ऑन मी प्लीज़ कनेक्ट ऑन मी ऑन टेलीग्राम पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम, द लिंक ऑफ टेलीग्राम ग्रुप विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ, यू कैन चेक इट आउट। आप चेक करके वहाँ पर टेलीग्राम पर मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पर काफ़ी सारे पहले से मौजूद है, पहले से ही काफ़ी काफ़ी सारा जो आपका पोर्शंस है, काफ़ी सारे पोर्शंस के मटेरियल्स जो भी हैं वो सब कुछ मैं धीरे धीरे करके अपलोड करता रहता हूँ। इवन मैं आप लोगों का फीडबैक लेने के लिए आई डू पोल्स ऑल्सो कि व्हेन डू यू वांट टू गेट स्टडी, व्हेन व्हाट इज द एवरेज आवर एंड सो मेनी एंड सो ऑन, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन अहेड। मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए जितना आप मेरे पहले की वीडियोस को देते हैं, ठीक है। चलिए वापस से बात करते हैं। सॉरी, वापस से मैं एस के मंडल सर के ही नोट्स को उठाऊंगा, वहां से ही चीज़ों को समझेंगे क्योंकि इनके जो नोट्स रहते हैं दैट इज़ वन ऑफ द फैबुलस वन, जैसा कि मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था। नाउ लेट्स मूविंग ऑन अहेड। पिछली बार का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने देखा था व्हाट इज पंचिंग। पंचिंग के केस में क्या होगा? पंचिंग के केस में पंच विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द होल। और जो हम लोग क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे वो कहाँ प्रोवाइड करेंगे? वो हम लोग डाई पर प्रोवाइड करेंगे। सो डाई इज इक्वल्स टू पंच साइज प्लस ट्वाइस ऑफ क्लियरेंस, पंच साइज प्लस ट्वाइस ऑफ क्लियरेंस। वेयर एज इन ब्लैंकिंग के केस की बात करेंगे, अगर हम लोग ब्लैंकिंग केस की बात करते हैं तो डाई विल बी द साइज ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि ब्लैंकिंग क्या होगा? जो बाहर का निकला हुआ जो पोर्शन होगा, जो बाहर कट करके निकला है वही हमारा मेन पार्ट रहेगा। सो डाई क्या होगा? वो हो जाएगा साइज ऑफ द प्रोडक्ट। और पंच क्या हो जाएगा? डाई साइज माइनस ट्वाइस ऑफ क्लियरेंस। सो मतलब क्या हो गया? यहाँ पर देखिए नोट में क्लियर कट लिखा हुआ है, पंचिंग क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन डाई एंड इन ब्लैंकिंग क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड ऑन पंच, ठीक है। पिछली बार हम लोगों ने थोड़ी सी बात किया था, पिछली बार हम लोगों ने थोड़ा बात किया था क्लियरेंस के बारे में। We talked about clearance and then we discussed one of the examples. After that we discussed gate 2003 क्वेश्चन, गेट 2003 के बारे में बात किया था और एफ मैक्स इक्वल्स टू एल टी टाउ पर बात किए थे, ठीक है। मैंने पिछली बार आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने को, दैट वाज सॉरी थोड़ा सा स्किप हो गया, लेट मी कम बैक अगेन। वाज इट? यस। सो पिछली बार मैंने गेट 2014 का एक क्वेश्चन दिया था और साथ में आईएएस मेन का भी एक क्वेश्चन दिया था। देखिए पहले गेट 2014 को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी, रेक्टेंगुलर होल ऑफ 150 दे रखा है, 5 mm थिक शीट दे रखा है, शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो शियर स्ट्रेंथ जो टॉ है दैट इज योर 500 मेगा पास्कल एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज सिग्मा इज गिवन एज
sorry, the toy is given as 300, whereas the tensile strength is given as 500 megapascal. now गलतियां क्या होती है? गलती ये होती है कि एक्स्ट्रा डेटा ये जो गेट कब देता है, एक्स्ट्रा डेटा गेट तब देता है जब वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करना चाहता है. सो इस एक्स्ट्रा डेटा से कोई भी मतलब मत रखिए, क्योंकि ये अभी आपके किसी काम का नहीं है. सो मतलब क्या, आपको वापस से क्या बेसिक फॉर्मूला ही यूज करना है. बेसिक फॉर्मूला आपका क्या था? बेसिक फॉर्मूला था, मैं यहीं पर आप लोगों को बता देता हूँ. इट वॉज एल टी टाउ. एल क्या है? दैट इज पेरीमीटर. सो 2 इंटू 100 प्लस 50 टू एल प्लस बी इंटू थिकनेस इज 5 mm and the toy is 300. It comes out to be around 450. So the correct answer is 450. जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रखा है, you need not to consider that particular portion. जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया है बहुत बहुत ओके. जिन्होंने नहीं किया है, मेक श्योर करिए कि आप खुद पहले सॉल्व करें, बाद में ये सॉल्व करने की कोशिश करें. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. थोड़ा सा इसको मैं रब कर दूं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज IAS 2011 में. देखिए इसमें पंचिंग ऑपरेशन दे रखा है, डी सर्कुलर होल दे रखा है, आपके सामने ब्लैंक का डायमेंशन दे रखा है, शियर स्ट्रेस दे रखा है, कैलकुलेट इन ईच केस. ये 10 मार्क्स का है, ध्यान रखिए 10 मार्क्स का है. कैलकुलेट इन ईच केस मतलब पहले यू हैव टू अज्यूम दैट इट इज अ पंचिंग ऑपरेशन. पहले आप लोगों को पंचिंग ऑपरेशन करके पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कंसिडर द ऑपरेशन एज ब्लैंकिंग. आपको फिर ऑपरेशन को ब्लैंकिंग अज्यूम करके उसके डायमेंशंस फाइंड करने होंगे. क्योंकि वीडियो को मैं शॉर्ट रखता हूँ, सो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा. इट इज़ वेरी सिंपल थिंग. पहले आपको पंचिंग कंसिडर करना है. पंचिंग में कहाँ पर आप क्लियरेंस प्रोवाइड करोगे? पंचिंग में आप डाई में क्लियरेंस प्रोवाइड करोगे, और ब्लैंकिंग में आप किस में प्रोवाइड करोगे? आप पंच में क्लियरेंस प्रोवाइड करोगे. इतनी सी बात बस आपको दिमाग में रखनी है. ठीक है, नाउ गेट 2016 का ये वाला क्वेश्चन है. यहाँ पर देखिए, रेशियो ऑफ प्रेस फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच ए स्क्वायर होल 30 mm वाइड 1 mm थिक. ठीक है, अल्मोनियम शीट टू दैट नीडेड टू बी पंच अ स्क्वायर होल 60 mm एंड 2 mm थिक अल्मोनियम शीट. यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्स. कुछ नहीं है, एल टी टॉ, यही फॉर्मूला है. सो पहले में क्या हो जाएगा? पहले में यू हैव टू यू हैव डिफरेंट डायमेंशन. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर विल बी 4 इंटू 30. क्यों? क्योंकि क्या होता है पेरीमीटर, क्या होता है 4 इंटू ए होता है स्क्वायर का. सो 4 इंटू 30 इंटू 1 mm थिकनेस. और क्योंकि दोनों मटीरियल सेम है, अल्मोनियम इधर भी है और अल्मोनियम इधर भी है, इट मीन्स टॉ विल बी रिमेनिंग सेम. आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट 4 इंटू 60 mm एंड थिकनेस इज ट्वाइस. सो यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ ऑफ दिस. 4 से 4 गया, दिस विल बी 2. दिस विल कम आउट टू बी, टॉ से टॉ चला जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 0.5. दिस विल कम आउट टू बी 0.25. 1/2. Wait a minute. LT tau 62 correct. 31 okay, yeah, 0.5 इन एंड अराउंड आई थिंक सो 0.5 है. कहीं कुछ मिस्टेक हुई होगी तो फिर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं. रेशियो ऑफ प्रेस फोर्स रिक्वायर्ड, यस, यही मेथड तो यही रहेगा. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन हेड. अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. लेट मी इरेज दिस ऑल. ठीक है, आज मैं आपको यही शीट पर ही बता रहा हूँ. नाउ कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन. नाउ लुक एट दिस. मिनिमम डायमीटर ऑफ पियर्सिंग, स्लाइड नंबर 363. सो मिनिमम डायमीटर ऑफ पियर्सिंग प्रेशर इज, ध्यान दीजिए, पियर्सिंग प्रेशर इज टॉ एस पाई डी टी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द पंच इज सिग्मा सी पाई बाई 4 डी स्क्वायर. सो मैं यहाँ क्लियर थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, डी टी पाई, और स्ट्रेंथ ऑफ द पंच जो है वो है सिग्मा सी मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 4 डी स्क्वायर. पियर्सिंग मतलब क्या होता है? पियर्सिंग मतलब होता है छेद करना. जैसे ईयर पियर्स करते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ पर भी पियर्सिंग है. सो यू कैन सी दिस. ये पियर्स करना कहते हैं, लड़कियां नाक में करती हैं, यहाँ पर भी करती हैं. सो दैट इज पियर्सिंग ऑपरेशन. उस पियर्सिंग ऑपरेशन के लिए व्हाट विल बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ पियर्सिंग. सो फॉर मिनिमम डायमीटर ऑफ पियर्सिंग प्रेशर इज नथिंग बट टॉ एस इंटू pi dt, that is the shear stress, d is the diameter, t is the thickness, pi is pi circle, and then sigma c is the crushing. इसका मतलब क्या है? ये क्रशिंग
स्ट्रेंथ की बात करेगा, क्रशिंग की बात करेगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। क्रशिंग जिस एरिया में होगा, जिस जो एरिया कट करके पूरा निकलेगा, वहां पर क्या होगा, क्रशिंग होगी। दैट्स वाई सिग्मा सी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ज़्यादा उतने सोचने की जरूरत नहीं। फॉर मिनिमम डायमीटर ऑफ पियर्सिंग, फॉर मिनिमम डायमीटर यू नीड टू फाइंड आउट पियर्सिंग प्रेशर शुड बी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द पंच। Piercing pressure should be equal to strength of the punch. Now let's look at this particular example of IES 1999, that is Indian Engineering Services, not Indian Economic Services. A hole is to be punched, thickness is given as 15, ultimate shear strength TOS is given as 3 Newton per mm square, and if the allowable crushing stress, now crushing stress is given, this is sigma c, crushing stress is 6 Newton per mm square, diameter of the smallest hole, you need to find out diameter of the smallest hole. अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, वापस से फॉर्मूला रखेंगे, फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे आप, ठीक है। दोनों को इक्वेट करिए। सो टॉयस कितना है हमारे पास, टॉयस इज वी हैव 3 मल्टीप्लाइड बाय डी 15, थिकनेस इज 15 इंटू पाई, okay, into d. This will be equal to sigma c, crushing is 6 multiplied by pi by 4 into d square. You have to find the smallest hole. So ये आपको d find करना है, यहाँ से आप d निकाल लोगे। So 3 2 6 and then 2, so it comes out to be, pi से pi गया, it comes out to be 30, इट कम्स आउट टू बी 30 mm, इट कम्स आउट टू बी 30 mm, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। इसके लिए इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, कुछ नहीं करना है। मिनिमम फॉर टू फाइंड आउट द मिनिमम डायमीटर ऑफ पियर्सिंग यू नीड टू इक्वेट दीज टू, पियर्सिंग प्रेशर एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ द पंच। ओके, नाउ मूविंग ऑन अहेड, लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज 2014। सो 2014 में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अ होल ऑफ डायमीटर डी यू हैव गिवन is to be punched, sheet metal thickness T, ultimate shear strength, this is your shear के बारे में बात हो रही है। using punching force, you have the punching force, आपके सामने सीधा का सीधा punching force दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं, यही वाला फॉर्मूला यूज करके करना है। दिस इज योर होमवर्क, मेक श्योर टू डू इट। ये आपका होमवर्क है, ये आपका असाइनमेंट है, मेक श्योर आप इसको करिए और टेलीग्राम में इसका आंसर मुझे भेजिए, ठीक है। नाउ दिस इज अ इसरो रिपीटेड क्वेश्चन 2008 एंड 2011 एंड दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क फॉर यू। इट इज बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सॉरी फॉर द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, आई होप आप उसको माइंड नहीं कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत दिक्कत तो आ ही जाती है, ठीक है। सो विद द पंच फॉर विच द मैक्सिमम क्रशिंग स्ट्रेस 4 times the shearing stress, the biggest hole that can be punched in a plate, कुछ नहीं करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है। इसका जो आंसर रहेगा वो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पर भेजिए, आई विल क्रॉस कन्फर्म इट कि हाँ ये आंसर है कि नहीं है, ठीक है। सो मूविंग ऑन अहेड, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट क्या है, जस्ट होल्ड ऑन, ये थोड़ा फायर क्रैकर का हो रहा है, तो आई विल जस्ट give it a pause for few minutes. I hope this will go on soon. Okay, ये नहीं बंद होने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए IES 2013, दिस इज ऑल्सो प्रीटी मच व्हाट सेम क्वेश्चन, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर आते हैं shear on punch, साथ में ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, यहाँ पर आप कुछ फॉर्मूलेज देख लीजिए, आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। नाउ लुक एट दिस इज आइडियल एनर्जी, this is ideal energy, maximum force into punch travel, this is the energy which is required, energy F max into PT is what, कितना पेनिट्रेट हुआ अंदर, कितना अंदर तक पंच गया, that is your percentage or punch travel into T, whereas this F max is in kilonewton and rest of these things are in mm, ठीक है। ये जो आपका ये जो डॉक्यूमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये पहले से मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया है, आप वहाँ से पढ़िए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो आप मेरे वीडियो के साथ इस डॉक्यूमेंट को रिफर करते हुए चलेंगे, सो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू। सो आइडियल पावर विल बी नथिंग बट आइडियल पावर इन वॉट। अभी ये जो आया, ये किस में आएगा, ये आएगा किलो न्यूटन millimeter square, kilonewton millimeter square. So if you have to find out power in what, you have to find it out, E divided by E into N divided by 60. Now what is N? N is the actual number of strokes per minute, अभी ये सब सोचने की जरूरत नहीं, you need to just read it,
अभी के लिए फिलहाल आप केवल इसको पढ़िए, उसमें ज़्यादा उतना कुछ करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा उतना सोचने की जरूरत है नहीं। 60 से क्यों डिवाइड किया? 60 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमको पर मिनट चाहिए था, उसकी वजह से हम लोग ने 60 से डिवाइड, सेकंड चाहिए था हम लोग को। पावर किस में चाहिए होगा हम लोग को? पावर चाहिए होगा हम लोग को वॉट में। वॉट इज नथिंग बट जूल पर सेकंड, सो एन इज इन मिनट, सो 60 से डिवाइड इसलिए करें ताकि हम लोग का सेकंड में आ जाए। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट, एक्चुअल पावर, जब भी कभी एफिशिएंसी दिया होगा, अगर एफिशिएंसी दे रखा है तो हमारे पास क्या होगा? तो हम लोग एफिशिएंसी से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये सब तब अच्छे तरीके से देखेंगे व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डील विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, तब ये वाला कॉन्सेप्ट को देखेंगे, अभी इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ शेयर ऑन पंच, सिंस वी नो, मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था आप लोगों को, क्या कि पंचिंग इज अ शेयरिंग ऑपरेशन, पंचिंग एंड ब्लैंकिंग इज अ शेयरिंग ऑपरेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्योंकि पंच जो होता है वो शेयर ऑपरेशन की वजह से क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर सर्कल और पोर्शन को काट करके बाहर निकाल पा रहा है। तो मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि इस शेयरिंग को कम करने के लिए, टू रिड्यूस दिस शेयरिंग फोर्स, हम इस शेयरिंग फोर्स को कम कैसे कर सकते हैं? हम पंच पर ही शेयरिंग प्रोवाइड कर देंगे। मतलब पहले अगर पंच हमारा ऐसे था, सो नाउ और पंच विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मतलब हमने क्या किया? हमने पहले से इस पर शेयरिंग ऑपरेशन कर दिया। शेयर इज ग्राउंडेड ऑन द फेस ऑफ डाई और पंच। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से यहां पर इस पर्टिकुलर पोर्शन पे फोर्स कुछ और होगा, इस पर कुछ और होगा, इस पर कुछ और होगा। इट मीन्स व्हाट? इट डिस्ट्रीब्यूट्स द कटिंग एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। साथ में क्या? इट रिड्यूसेस द मैक्सिमम फोर्स टू बी अप्लाइड। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी चीज को शार्प कर देता हूं सो उससे काटना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। सो ऐसे करके आप मतलब रेफरेंस ले सकते हैं। सो मैंने क्या किया? मैंने उसको थोड़ा सा काट दिया नीचे से ताकि वो थोड़ा शार्प हो जाए, और उसकी वजह से क्या हो? उसकी वजह से जो कटिंग ऑपरेशन हो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से, आराम तरीके से हो पाए। सो नेक्स्ट फिगर में इफ यू विल सी, देर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व। वन इज योर फोर्स वर्सेस पोजीशन, अनदर वन इज ऑल्सो फोर्स वर्सेस पोजीशन, बट दोनों का जो कर्व है दैट इज डिफरेंट। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो यू हैव दिस पंच। एक पंच में आपने शेयरिंग नहीं प्रोवाइड किया, दूसरे पंच में आपने शेयरिंग प्रोवाइड किया ना। जब आप पंच में शेयरिंग प्रोवाइड नहीं करें, दिस इज, आई वुड डिवाइड दिस पर्टिकुलर इनटू टू पोर्शन। जब आपने इस पंच में शेयरिंग नहीं प्रोवाइड किया तो ये पूरा का पूरा, ये जो मेटल है ये पूरा इकट्ठे काटेगा। मतलब क्या होगा इकट्ठे काटने का? मतलब फोर्स एक इकट्ठे बहुत ज़्यादा लगेगा, उसके बाद इकट्ठे कम हो जाएगा। फोर्स इकट्ठे बहुत ज़्यादा लगेगा, उसके बाद कम हो जाएगा। नाउ इफ आई एम गोइंग टू मेक इट अ शेयर, अगर मैं शेयर यहां पर कर देता हूं, ठीक है, मतलब मैंने उसको क्या किया? मैंने उसको शार्प कर दिया। अब जब मैं उसको शार्प कर दे रहा हूं तो उसकी वजह से क्या होगा? पहले ये कट होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एंटर होगा। सो मतलब क्या होगा? पहले फोर्स ये होगी, फिर धीरे धीरे करके फोर्स बढ़ेगा, फिर फोर्स विल बी कांस्टेंट एंड आफ्टर दैट फोर्स विल गेट रिड्यूस्ड। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। मतलब क्या हो गया? पहले इकट्ठे क्या हो रहा था? लेट अस सपोज आई हैव दिस पर्टिकुलर पेन। पहले क्या हो रहा था? पहले मैंने कोई शेयरिंग ऑपरेशन नहीं किया था। नाउ ये पूरा का पूरा ऐसे कट करते हुए निकल रहा था। सो इसका मतलब क्या हो गया? कट कैसे करेगा? इकट्ठे मुझे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत होगी और वो कट करके बाहर निकल जाएगा। नाउ व्हेन आई मेक, जब मैंने इस पर शेयरिंग परफॉर्म कर दिया, किस पे? पंच पे। सो ये क्या करेगा? पहले काटते हुए जाएगा। पहले क्या होगा? पहले फोर्स बढ़ती हुई जाएगी, उसके बाद फोर्स कुछ देर के बाद कांस्टेंट, एंड उसके बाद फोर्स कम होती चली जाएगी। सो देयर आर टू टाइप ऑफ कर्व विच आर इन्वॉल्व, वन इज ट्राइंगल, अनदर वन इज ट्रेपेजॉइडल। नाउ दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड। कई लोग ये वाला फिगर ही इग्नोर कर देते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है। ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो देयर आर टू फॉर्मूलाज, F is equals to F max into PT divided by S plus PT. Now what is S? S is the amount of sharing which is done on the particular punch. ठीक है, so for circular hole and other sharing operation, अदर शेयरिंग ऑपरेशन के केस में मैंने क्या किया? S प्लस पी टी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कर्व ट्रेपेजॉइडल है और मेंशन्ड इन द क्वेश्चन है तो मैं S प्लस पी टी की जगह S रखूंगा। ये मंडल सर ने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि क्या हुआ था कि जो ऑफिशियल आंसर की जो आई थी वहां पर चीजें चेंज कर दी गई थी डिपेंडिंग अपॉन दिस। सो इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट टाइप्स के जो ऑपरेशन रहेंगे उसमें डिफरेंट थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, किसमें? फोर्सेज में। सो पहले वाले केस में अगर आप देखोगे, पहले वाले केसेस में मैंने केवल सर्कुलर की बात किया था, और अगर ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, ये वाला ट्रायंगुलर शेप बन रहा है,
तब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, तब मैं यूज करूंगा एफ मैक्स इंटू पी टी डिवाइडेड बाई एस प्लस पी टी, वेर एज इन अदर ऑपरेशन आई विल यूज एफ मैक्स इंटू पी टी डिवाइड बाई एस। ये कब होगा, जब शेयर कटिंग होगा और साथ में क्या ट्रेपेजॉइडल अगर मेंशन होगा, तो ये आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a hole of diameter 100 mm is required to be punched in a steel plate। मतलब 100 mm diameter you have given the diameter, thickness t दे रखी है, ultimate shear tau दे रखा है, normal clearance on the both side cutting is complete, 40% of the penetration on the punch। ठीक है, 40% of the penetration it is given as p आपका 40% दे रखा है। सो आपको क्या देना, गिव सुटेबल शेयर एंगल, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपको s फाइंड करना है। ठीक है, गिव सुटेबल शेयर एंगल फॉर द पंच विद इन, कैपेसिटी दे रखी है 30 टन, कैपेसिटी दे रखी है 30 टन। ना इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैपेसिटी, ना लेट मी शो यू वंडरफुल थिंग। ये यहाँ पर था आपका प्रेस कैपेसिटी, वापस आइए इस पर, ये देखिए प्रेस कैपेसिटी दे रखा है एफ मैक्स इंटू सी। नाउ मूविंग ऑन अहेड, थोड़ा इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या दे रखा है आप लोगों को, आपको दे रखा है कैपेसिटी दे रखी है 30 टन। सो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, आप इस कैपेसिटी को कन्वर्ट करोगे किसमें, 30 मल्टीप्लाइड बाय 9.8, इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट करोगे विच कम्स आउट टू बी 294 किलो न्यूटन। ये आपके पास आ गया 294 किलो न्यूटन। ठीक है, ये आ गया आपके पास 294 किलो न्यूटन। उसके बाद क्या, उसके बाद आपको दे रखा है डी दे रखा है, आपको टॉ दे रखा है, आपको टी दे रखा है। ठीक है, सो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्स। Now to find out F max, let me use another color. To find out F max, what you have to do, the formula is pi d t tau. So pi d is given, t is given and tau is given. You can find it out F max, which comes out to be 968 kilonewton, 968 kilonewton। मतलब क्या होगा, pi multiplied by 100 multiplied by 5.6 multiplied by 550, this will give you 968 किलो न्यूटन। ये पाई डी टी कहाँ से है, पाई डी कहाँ से है भाई, पाई डी कुछ नहीं है भाई, पाई डी है तुम्हारा पेरीमीटर है, एल टी टाउ, बस इसी फॉर्मूले को याद रखो, क्योंकि सर्कुलर पहले से दे रखा था। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, अ होल इज पंच। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि होल है सर्कुलर शेप का होगा, तो उसके वजह से क्या हो गया, पेरीमीटर क्या होगा, पाई डी इंटू टी इंटू टाउ, दिस विल गिव यू 968। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एस। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है is to be punched ultimate with normal clearance, cutting is complete, 40%, give a suitable shear angle, punch, bring the work capacity। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, एफ मैक्स इंटू पी टी डिवाइडेड बाई एस प्लस पी टी। नाउ यू हैव एफ मैक्स आपके पास कितना है 968 मल्टीप्लाइड बाई पी क्या दे रखा है 40%, 40% ऑफ व्हाट, 40% ऑफ द थिकनेस। सो 0.4 मल्टीप्लाइड बाई, लेट मी शो यू इन दिस पर्टिकुलर फिगर, ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो, ये ना हो कि अब मैं भगा रहा हूँ। सो हमारे पास एफ मैक्स जो था, एफ मैक्स वॉज अराउंड कितना 968 आया था, 968 किलो न्यूटन। ठीक है, और साथ में आपको क्या पूछा गया था, एफ जो था वो हमारे पास आया था 30 टन का था, 30 इंटू 9.81 विच वॉज कम्स आउट टू बी 294 किलो न्यूटन। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल्स टू एफ मैक्स इंटू पी टी डिवाइडेड बाई एस प्लस पी टी। यू नीड टू फाइंड इट आउट एस। सो एफ मैक्स क्या है, एफ मैक्स आपका 968 है, पेनिट्रेशन इज 40%, सो 0.4, थिकनेस इज 5.6 mm, एस यू नीड टू फाइंड आउट 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 5.6 एंड दिस इज 294। सो यहाँ से आप एस निकाल सकते हैं, दिस एस कम्स आउट टू बी 5.13 mm। पर यहाँ से एंगल निकला नहीं निकला, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला शेयर निकला। ठीक है, यहाँ से क्या निकला, शेयर निकला। अब ये शेयर को आप एंगल में कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ज्यादा उतना सोचने की जरूरत नहीं है। क्या था, पंच पहले आपका कुछ इस तरीके से पंच आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर पंच आ रहा है, सो दिस इज द एंगल विच इज रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस इज द एंगल विच इज रिक्वायर्ड। अब अगर एंगल ये रिक्वायर्ड है, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे, नाउ व्हाट इज टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा इज नथिंग बट, टैन थीटा जो होता है दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाई बेस। सो बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, सो दिस इज योर एस,
ये आपका इतना डिस्टेंस पे आपने काटा है, सो यू विल राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू 5.13 डिवाइडेड बाय 100। देन यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो। उसके बाद देखिए, लेट मी शो यू वेयर व्हाट इज, यस हियर इट वाज, डोंट मेक मी गो अगेन, इससे टाइम बहुत जाता है थोड़ा, इसीलिए मैं प्रेजेंटेशन कम प्रेफर करता हूँ, बट क्योंकि आप लोग रेफरेंस भी ये यही यूज़ करोगे तो इट विल बी फार बेटर, ठीक है। वापस से उस क्वेश्चन को देखते हैं, कहाँ गया वो क्वेश्चन, यस ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखते हैं। 40% ऑफ द पेनिट्रेशन गिव सुटेबल shear एंगल फॉर द पंच टू ब्रिंग द वर्क विद इन द वर्क कैपेसिटी ऑफ 30 टन। मतलब ये क्या हो गया, एंगल ऑफ शेयर क्या हो गया, 5.13 डिवाइडेड बाय 100, थीटा आप डिटरमाइन कर सकते हो ना। देखिए यहाँ पर गेट का लिंक्ड स्टेटमेंट है। लिंक्ड स्टेटमेंट मतलब क्या हो गया कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके दो पार्ट रहेंगे, जब तक आप पहला नहीं सॉल्व कर पाओगे तब तक आप दूसरा नहीं सॉल्व कर पाओगे। दिस इज ऑल्सो एन असाइनमेंट फॉर यू, क्योंकि मैं अल्टरनेट डेज पे क्लास ले रहा हूँ, अल्टरनेट डेज पे क्लास ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यू नीड टू यूटिलाइज दिस टाइम। तो ये जो असाइनमेंट वगैरह मैं जो दे रहा हूँ उसको आप फॉर्मूले से यूज करिए। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, अज्यूमिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व टू बी रेक्टेंगुलर। क्या ट्रेपेजॉइडल दे रखा था कि यहाँ पर क्या ट्रेपेजॉइडल दे रखा था, लेकिन क्या ये ट्रेपेजॉइडल है, नहीं है। सो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, आप फॉर्मूला ये वाला यूज करोगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, अज्यूमिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व टू बी ट्रेपेजॉइडल, इस केस में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, इस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। इतना हिंट आई होप आप लोगों के लिए बहुत होगा, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। देखिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा गेट के लिए अच्छी बात रहेगी, इतना ज़्यादा सही रहेगा। और ये गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ ना समझ में आया सो कमेंट करिए, और अगर कमेंट करने से भी झिझक रहे हैं तो टेलीग्राम पर मैसेज करिए, और टेलीग्राम में भी अगर झिझक रहे हैं तो गूगल पर मुझे या जीमेल कर दीजिए, मेल कर दीजिए। मेल इज mechanicalvitamin@gmail.com, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि आई फील मोटिवेटेड एज वेल एज मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट बच्चों के थोड़े बहुत ही काम में आ रहा है, काम में आ रहा है, और मेरा जो काम हो है उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आप बने रहिए, कल मैं वापस से एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जो वीडियो रहेगा आपका थर्मोडायनेमिक्स पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अल्टरनेट डेज पर चल रहा है। आई होप आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 2 वाला जो थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट 2 वाला जो टेस्ट है वो आप लोगों ने दिया होगा। अगर नहीं दिया सो मेक श्योर करिए कि दे दीजिए, उसका लिंक जो रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, और साथ में जो भी मैंने असाइनमेंट दिया, मेक श्योर हर एक स्टूडेंट जो भी ये देख रहा है वो एक तरीके का, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ मोरल ऑब्लिगेशन फॉर यू टू ऑल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अनलेस और अनटिल आप सॉल्व नहीं करोगे, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स यू आर नॉट रेडी टू गेट इनटू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप बस अपना क्या करोगे, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप मनी वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और अगर आप एक साल गैप देने के बाद सोच रहे हो तो भी भाई मैं ये कहूँगा कि इट इज़ अ बेटर टाइम टू वेक अप, ठीक है। इट इज़ अ मच मोर बेटर टाइम टू वेक अप दैन टू लिव इन गिल्ट एंड फियर, ओके। सो जो कोई भी ये वीडियो देख करके कंप्लीट कर चुका है, मेक श्योर करिए जो भी क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट या सॉल्व करने को दिया, मेक श्योर करिए कि आप सॉल्व करिए, कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में वापस से इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अ वेरी गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।